नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी। मैं हूं अंकित अवस्थी। मुझे ना फीलिंग ऐसी आती है जब मैं इस प्रकार की न्यूज़ पढ़ाता हूं कि काश वो एक दिन ऐसा हो जिस दिन आप और हम एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हों, लेकिन वर्चुअली। विचार करिए कितना अद्भुत आइडिया है ये कि मैं जिस प्रकार से आपको अभी कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हूं, ये 2 डायमेंशनल तरीका है। यानी कि आप मुझे एक ऐसी स्क्रीन में देख रहे हैं जो लंबाई में है और चौड़ाई में है, लेकिन मोटाई में नहीं है। आप कहेंगे सर आप ज़्यादा मोटे हैं इसलिए मोटापे का ख्याल रखते हैं। इसलिए नहीं, मैं केवल इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि जब आप चीज़ों को 3D में फील करने लगते हैं तो उसका अनुभव अपने आप में बहुत ही शानदार, यूनिक होता है। और अगर हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आ जाए तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब 3 डायमेंशनल चीज़ें आप तक एकदम वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पहुंचने लगें। आप बिल्कुल अवतार फिल्म के किरदारों की तरह आपस में एक दूसरे को देख पाएं। विचार करिए कि एक ऐसा वर्चुअल क्लासरूम बनाया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा भविष्य में जीने वाला इंसान हूं जो सोचता हूं कि वो दिन भी ज़रूर आएगा इस टेक्नोलॉजी के युग में जब हम सब अपने अपने घरों पर बैठे हुए होंगे। और मैं जिस तरह से अभी यहाँ से क्लास ले रहा हूँ, मैं कहीं किसी कॉर्नर से क्लास ले रहा होऊंगा, लेकिन हमें लग ऐसा रहा होगा कि हम सब साथ बैठे हुए हैं। और ये संभव है जब देश में 5G जैसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा हो। आने वाले समय में 6GB आएगा, जापान ट्राई कर चुका है। 7GB आएगा और अपेक्षाएँ हमारी बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ जाती हैं, क्योंकि हमने 4G क्रांति को देखा है। आप और हम जिस माध्यम से सीमलेसली एक दूसरे के साथ संवाद कर पा रहे हैं, ये 4G का कमाल है। तो चलिए 5G में आपका स्वागत है, क्योंकि अक्टूबर में 1 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है देश में 5G और प्रधानमंत्री स्वयं उसका उद्घाटन करने वाले हैं। आपको याद होगा इस इंडिपेंडेंस डे को प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्दी ही भारत के अंदर 5G सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। यही कारण है कि आज आप इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं कि 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए 5G इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या खास है 1 अक्टूबर को, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आंसर है क्योंकि 1 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, यानी कि एक ऐसी सम्मेलन, एक ऐसा लोगों का एक साथ एकत्रित होने का कार्यक्रम जिसमें 70,000 से ज़्यादा इन्वाइटीज़ होंगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज से जुड़े हुए लोग होंगे। उनके बीच में भारत अपनी इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि 6वीं बार आयोजित हो रही है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करेगी और लॉन्च होता हुआ देखेगी 5G को। साथियों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का यह इवेंट जिस दिन शुरू होगा उसी दिन 5G देश के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। देश के अंदर इंडियन मोबाइल कांग्रेस के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड द सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 6th एडिशन में हम प्रगति मैदान के अंदर इस चीज़ को देखने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जब आप इस तरह की न्यूज़ सुने तो वहाँ से कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें भी साथ साथ नोट कर लें। कारण खास है, वनडे एग्जामिनेशंस जो होते हैं जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, वहाँ पे समटाइम्स ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं। क्योंकि दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडियन मोबाइल कांग्रेस, तो ऐसी समय पर उसका थीम क्या था, क्योंकि ये 5G से जुड़ी हुई घटना है। आप थीम याद रख सकते हैं, न्यू डिजिटल यूनिवर्स के नाम से इसकी थीम रखी गई है, जिसके अंदर आप 5G का लॉन्च होता हुआ इवेंट नोटिस करने जा रहे हैं। ठीक है साहब, आप यहाँ पर सरकार के द्वारा साझा किए गए कुछ ट्वीट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 5G लॉन्च होते ही रूमर्स का मार्केट भी एकदम गर्म हो जाता है, और वो ये है कि साहब 5G आएगा तो बहुत सारी चीज़ें बीमारी के रूप में लाएगा। आपको याद है मैंने एक बार इस पर वीडियो किया था। लोगों का कहना था कि 5G की वजह से कोरोना आया है। कुछ लोगों का कहना था 5G की वजह से जो है वो पक्षी अपना घर के रास्ता भूल जा रहे हैं। हाल ही में इसके बारे में चर्चा हुई जब अश्विनी वैष्णव जी से कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में पूछा कि सर ये बताइए कि क्या इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि WHO ने जितनी रेडिएशन रिकमेंड कर रखी है ना 5G के अंदर, जो रेडिएशन यूज़ में आती है वो उससे कम है। ठीक है, तो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को कहते हुए कहा कि जितनी भी 5G के अंदर रेडिएशंस यूज़ में आएंगी वो तुलनात्मक रूप से WHO के द्वारा बताई गई लिमिट से नीचे हैं, इसलिए ये चीज़ सेफ है। अब आप पूछेंगे सर 5G इंटरनेट सर्विस यूज़ करने से पहले क्या कहीं इसका ट्रायल हुआ है? देखिए मैं आपको बता दूं, देश में कोई सी भी परियोजना, कोई सी भी नई स्कीम लॉन्च होने से पहले उसका कहीं ना कहीं पायलट प्रोजेक्ट रन करके देखा जाता है। मतलब कि मैं आपसे ये तो कह दूं
कि साहब बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने जा रही है, लेकिन उस ज़बरदस्त को मैं करके कहीं देखूँ नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैं तो एग्ज़ाम के अंदर ही आंसर लिखूँगा, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो सब यहाँ रहता है। सरकार ऐसा नहीं करती है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ नए रूप से लाने से पहले उसका ट्रायल जरूरी है, और वही सरकार ने भी किया है। आईआईटी मद्रास के अंदर 5G का रनिंग बेड बनाया गया, यानी एक प्रकार से समझिए कि 5G की एक लैब बनाई गई जहां पर ट्राई करके देखा गया कि 5G किस प्रकार से कार्य करेगा। अश्विनी वैष्णव जी ने खुद जाकर के इसका डेमो लिया, और डेमो लेने के बाद में कहा कि भाई 2 साल के भीतर भीतर देश के हर कोने के अंदर 5G पहुंच जाएगा। आप अश्विनी वैष्णव जी को 5G सर्विसेज का यूज़ करते हुए आईआईटी मद्रास में 19 मई को देख सकते हैं, जब इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करके एक कॉल किया। ठीक इसी प्रकार से एक और कॉल के माध्यम से वीडियो कॉल इन्होंने किया, और वीडियो कॉल पर इस पूरे की पूरे 5G नेटवर्क को देखा कि कितना खूबसूरती से ये नेटवर्क कार्य कर रहा है। इसका मतलब प्रॉपर तरीके से इसकी टेस्टिंग की गई है। ठीक है, कुछ बच्चे जो बार बार आरएनए के बारे में पूछ रहे हैं, मैं याद दिला दूं, कल रात को 9 बजे आरएनए नवरात्रि के शुभारंभ प्रथम दिवस पर रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस इसी चैनल पर आ रहा है। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं वो समय निकालकर वहां जरूर हाजिर हों। साथियों, 20 मई की ये घटना है कि आईआईटी मद्रास के अंदर, आप इस चीज़ को भी तथ्यात्मक रूप से ध्यान रख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास के अंदर इसका सबसे पहले ट्रायल किया गया था। अब सवाल बनता है, सर 5G महंगा होगा या सस्ता होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियो और एयरटेल 5G रेट्स को बिल्कुल 4G के नज़दीक ही रखेंगी, ऐसी इनसे अपेक्षा की जा रही है, और हुआ भी यही। 25 अगस्त को अश्विनी वैष्णव जी ने भी अपने द्वारा ये जानकारी देते हुए कहा कि हमने कंपनियों से कहा है कि वो 5G की जो प्राइसेस हैं उन्हें जितना नीचे रख सकते हैं वो रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा कम दाम होगा उतना आसानी से लोगों तक इसकी रीच को पहुंचाया जाएगा। इंडिया जो है इसको अपना टेक एड कहता है, यानी कि एक पूरा की पूरा दशक है, डेकेड की जगह टेकेड नाम दिया गया है। इंडियाज टेकेड इज हियर विद 5G चिप मैन्युफैक्चरिंग, वी आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन थ्रू डिजिटल इंडिया टू ग्रास रूट, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। दशक होता है 10 साल का, टेकेड होता है पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का दशक। साथियों, एक बहुत बड़ी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करने जा रहे हैं, वो ये है कि आपने अगर देखा हो ना, तो हमने आपको आईफोन का इंडिया में बनना, इसके बारे में चर्चाएं करी, ताइवान की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इंडिया में आना, हाल ही में वेदांता का फॉक्सकॉन के साथ में टाई अप होना। देश के अंदर बहुत सारे कॉन्ग्लोमरेट्स ऐसे हैं जो ये ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इन्हीं चीज़ों से होकर आगे बढ़ती है। भारत ट्राई ये कर रहा है कि आने वाले समय में 5G की टेक्नोलॉजी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएं वो मेक इन इंडिया हो, यानी कि उन्हें इंडिया में ही बनाया गया हो। और यही वजह है कि हम एक पूरी की पूरी एक ऐसी इकोसिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जहां 5G के टावर से लेकर 5G के मोबाइल तक भारत में ही जिसका निर्माण किया गया हो। साथियों, आपको मालूम होगा, मैंने इसके बारे में सेशन किया है कि 5G की स्पेक्ट्रम की नीलामी आज से 5 महीने पहले ही हो गई थी, और उस दौरान अडानी ने भी एंट्री की थी 5G मार्केट के अंदर। अडानी ने, जो कि दुनिया के इस समय सेकंड लार्जेस्ट पैसे वाले हैं, सेकंड सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, उन्होंने भी इसमें एंट्री की थी, लेकिन उनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट एंट्री थी नहीं। 200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, जो कि उन्होंने कहा कि मैं अपना पर्सनल नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सरकार को 5G स्पेक्ट्रम बेचकर ऑलरेडी 1.5 लाख करोड़ रुपए मिल चुका है। रिलायंस ने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, 88,000 करोड़ रुपए खर्च करके रिलायंस ने अपने लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम परचेज किया है, जो कि 3300 मेगाहर्ट्ज का बैंड इन्होंने परचेज किया है। वहीं एयरटेल ने 43,000 करोड़ के अंदर इन्होंने बैंड परचेज किए हैं। ऐसे ही वोडाफोन और अडानी। इसका मतलब ये हुआ अपने अपने एरियाज कि भाई मैं इतने अधिक क्षेत्र तक पहुंचूंगा, किसी ने कहा मैं कम क्षेत्र तक पहुंचूंगा। इस प्रकार से सर्विसेज को सबने अपने अपने लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, तो आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होकर के देश के अंदर 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। शुरुआती लेवल में कहा जा रहा है, अगस्त 25 की अपडेटेड न्यूज़ है कि 13 शहर फेज़ 1 के अंदर 5G से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से बड़े शहर बेंगलुरु, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं, जिनके अंदर इस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी। इंडिया ने हाल ही में ग्लोबल पीयर ग्रुप को, यानी कि एक तरह से आप ऐसे समझने का प्रयास करें, आपको याद होगा
एक समय था जिस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि किस प्रकार से पूरी दुनिया 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुवावे से बचने का प्रयास कर रही है। आपको याद है चीनी एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम हुवावे था, वो दुनिया भर के अंदर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी। तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने हुवावे को सरकारी चाइनी कंपनी मानते हुए कहा कि इसे इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रखो। और वही दिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग दिन बन गया। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ऐसा कोई भी स्टैंड अलोन यानी कि ऐसा कोई टावर नहीं है जिसे आप खुद से डेवलप करके लगा पाएं। चीनी माल का हमने बहिष्कार किया, वेस्टर्न माल जो है वो महंगा पड़ रहा था। इंडिया ने इस चीज़ में एक ज़बरदस्त काम किया और वो ये है कि रिलायंस जियो ने कहा कि मैं अपना ही स्टैंड अलोन बना करके मार्केट में लेकर आऊँगा और इस दिवाली को मैं शुरू कर दूंगा। देखिए, देश में माना कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे काम अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब कई बार बात आती है कि चीन को हुवावे रिप्रेजेंट करता है, अलीबाबा रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात आए तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जब वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो थोड़ा गूज बम्स तो सकारात्मक आते ही हैं। जब इनके द्वारा किए गए प्रयास हमें सस्ते दामों पर स्वदेशी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं तो सकारात्मकता का एहसास होता है। ये वीडियो किसी भी प्रकार से अडानी द्वारा या अंबानी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं केवल अपने विचार न्यूज़ को समझाने के लिए रख रहा हूँ, आप इससे कतई प्रभावित ना हो। फिलहाल के लिए बात यह है कि यहाँ पर जो जियो है उसने कहा कि वो अपने टावर लगाएगा 5G के लिए। अब आप पूछेंगे अपने टावर, तो कोई दूसरे के टावर लगाता है क्या? अरे इसका मतलब ये है कि जियो ने खुद ने अपने लिए टावर बनाए हैं, कोई भी चाइनीज माल का इसमें उपयोग नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने अमेरिकी तकनीकी की सहायता ली है। रिलायंस ने अपने जो रेगुलर अपने इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, AGM की बैठक के दौरान इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से पूरे देश भर में लगभग 8 लाख मोबाइल टावर लगाएंगे 5G के लिए। किसी ने पूछा 4G वाले टावर को ही अपडेट कर दोगे क्या सरकार? जी नहीं, 4G के टावर को अपडेट नहीं कर रहे, 4G के टावर लगे रहेंगे, 5G के नए टावर लगाए जाएंगे जिसे जियो ने अपने से स्टैंड अलोन कहा है, यानी कि अपना अलग से टारगेट कहा है। ठीक है ना? दूसरी तरह से इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5G टावर का 4G नेटवर्क पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगा। हो सकता है किसी को यह लगे कि 4G टावर की प्लेट बदल के 5G लगा दिया, जी नहीं, आपके मोबाइल में 4G अगर चलता है, आप उसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। 5G अतिरिक्त रूप से और लगाया जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये काम तो बड़ा महंगा होगा। जी हाँ, रिलायंस ने खुद ने अपनी जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें इस बारे में जानकारी रखी कि हम इस दिवाली को देश के अंदर जियो के द्वारा 5G लॉन्च कर देंगे और अगले दिसंबर 2023 तक संपूर्ण देश के अंदर 5G ले आएंगे। पहली चीज। नंबर दूसरा, चूंकि बात इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की है तो ऐसी स्थिति में हम 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। 88,000 करोड़ रुपए तो किस पर खर्च हुए? स्पेक्ट्रम खरीदने पर। और 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने अपनी जानकारी में देते हुए कहा कि हम इन्वेस्ट करेंगे पैन इंडिया 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ना केवल इतनी थी बल्कि यह भी यहां पर निकल के आया कि इन्होंने टावर तो स्वदेशी लगाए ही हैं, इसके अलावा ये गूगल के साथ मिलकर के 5G स्मार्टफोन भी बना रहे हैं। यानी टावर से निकला 5G नेटवर्क, स्वदेशी स्पेक्ट्रम, स्वदेशी ही टावर और स्वदेशी मोबाइल, यानी मेक इन इंडिया मोबाइल। तो इस प्रकार से इस रणनीति को लेकर के ये पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम बनाकर चलने की बात कर रहे हैं, जिसे आप यहाँ पर पूरी तरह से लिखा हुआ रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसके थ्रू कंक्लूड हुआ देख सकते हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर 2023 तक हम अपने द्वारा सभी कस्बों के अंदर 5G नेटवर्क को पहुंचा देंगे। ठीक है। एयरटेल ने लोगों से कहना शुरू कर दिया है कि अब 5G मोबाइल आपके कबाड़ हो चुके हैं, इन्हें फेंकिए, अब 5G खरीद लीजिए, क्योंकि जब तक आप 5G मोबाइल खरीदेंगे नहीं हमारा नेटवर्क बिकेगा नहीं। तो आप कितने मोटिवेट होते हैं इस बात से खुद से देख लीजिएगा। क्या केवल 5G ऐसे ही आने वाला है या फाइबर में भी आएगा? सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी 5G नेटवर्क के बारे में चर्चाएं की जा रही हैं। दुनिया में 5G सबसे पहले कहां आया था? तो साउथ कोरिया ने सबसे पहले 5G को लॉन्च किया था। इसके बाद फिर सवाल बनता है कि जियो एयरटेल ने किस प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है, कितना परसेंटेज शेयर है? तो जून 2020-22 का आंकड़ा है कि रिलायंस का जो मार्केट है वो 36% है, वहीं भारतीय एयरटेल का 31.63% मार्केट है
किसके मामले में? जियो के मतलब टेलीकॉम मार्केट के अंदर। ठीक इसी प्रकार से अगर दुनिया भर के अंदर 1G 2G 3G 4G 5G की हम बात करें तो ये सभी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो जब 1G मोबाइल सिस्टम आया था तो उस समय इंसान से इंसान केवल फ़ोन पे बात कर पाता था, लेकिन जब 2G आया तो उसमें बात करने के साथ साथ मैसेज भेजने की सुविधा भी आई। जब 3G आने लगा तो आपके मोबाइल में डेटा इंटरनेट की फैसिलिटी आई। 4G के ज़माने में आप खुद इस समय पर हैं जिसमें कि आप हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिससे कि आप तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल पर चला पाते हैं। 5G जब आपके पास होगा तो डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हो पाएंगी, सेंसर्स काम करने लगेंगे और बहुत सारे सिस्टम्स को आप अपने मोबाइल के माध्यम से उपयोग में लेने लगेंगे। जहां हम बात कर रहे हैं 5G की, वहीं दुनिया के अंदर जापान ने 6G का भी ट्रायल शुरू कर दिया है और स्पीड जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 6G की स्पीड में 1 सेकंड के अंदर 100 घंटे से अधिक की मूवी डाउनलोड हो पाएगी। खैर, हम जल्दी ही उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। सवाल बनता है कि 5G की रेडिएशंस किस रेंज में होती हैं? तो रेडियो वेव्स, मोबाइल फ़ोन या फिर माइक्रोवेव्स जो होती हैं उसी रेंज में 5G की रेंज रखी जाती हैं। 5G के अंदर जो बैंड यूज़ किया जाता है वो बैंड जो है वो लाइसेंस का जो स्पेक्ट्रम है वो 24 गीगाहर्ट्ज़ पर हाई बैंड में है और 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ में मिडिल रेंज के अंदर है। 5G के अंदर अगर इंटरनेट स्पीड की बात की जाए तो 5G के अंदर स्पीड जो है वो 20 Gbps अधिकतम यानी 20 GB प्रति सेकंड की गति से हमें इंटरनेट फैसिलिटी मिल सकती है। सवाल करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का पेनिट्रेशन कहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट कहाँ यूज़ हो रहा है? तथ्यात्मक जानकारी है कि दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा टेलीकॉम, ये ट्राई के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, अर्बन टेली डेंसिटी अगर बात की जाए, टेली डेंसिटी का मतलब है 100 लोगों के ऊपर कितने ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। तो दिल्ली में 100 लोगों के ऊपर 270 मोबाइल कनेक्शन है, यानी हर आदमी ने एक नहीं, दो नहीं, 2 से ज़्यादा इंटरनेट मतलब मोबाइल कनेक्शंस लिए हुए हैं। इसी प्रकार से फिर हिमाचल प्रदेश, फिर केरला, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब 100% से ऊपर हैं, यानी कि हर व्यक्ति के पास एक ना एक कनेक्शन जरूर है। इसके बाद में अगर देश का औसत निकाला जाए तो ट्राई के आंकड़ों के अनुसार 85% ऑल इंडिया का टेलीकॉम डिवाइड है, मतलब इतना प्रतिशत लोग भारत के अंदर मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मोबाइल इंटरनेट स्पीड में हम कहाँ खड़े हैं, तो दुनिया के अंदर हम 140 देशों के अंदर अगर इंटरनेट की स्पीड की बात की जाए तो इंडिया 170वीं पोजीशन पर आता है। आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ आता है, 170वीं पोजीशन पर हम कैसे आ गए? इसके पीछे का बड़ा कारण है कि हम ओवरऑल निकाल करके बातें करते हैं। ओवरऑल निकालने का मतलब ये हुआ कि हम ये चेक करके बात करते हैं कि कितना पूरे देश में है। इन सब मामलों में जो फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विसेज की जहां बात आती है तो उन देशों में निकल कर आते हैं चाइना, नॉर्वे, ऐसे वो देश, विशेष रूप से यूएई, जिनके अंदर इंटरनेट स्पीड 100 Mbps की एवरेज से अधिक है। इंडिया के अंदर धीरे धीरे 5G का पेनिट्रेशन होगा, लेकिन एक बार के लिए हम ये जान लें कि कितना गति से ये काम हो रहा है। भारत ने जहां 4G की स्पीड 1G से 2G के अंदर जाने का जो समय था वो 11 साल में पूरा किया, वहीं 2G से 3G में आने का जो समय है वो 7 साल रहा, वहीं 3G से 4G में आने में हमें 6 साल लगे, वहीं 4G से 5G में जाने में हमें मात्र 4 साल का समय लग रहा है। कहने का मतलब है कि देश ने बहुत ही कम अंतराल के अंदर 4G और 5G का सेशन मतलब एक प्रकार से ज्वाइन कर लिया है। दुनिया के अंदर साउथ कोरिया अभी भी 5G के मामले में पूरे देश के अंदर सबसे तेज़ी से इंटरनेट फैलाने के मामले में आगे है। वहीं 5G नेटवर्क में सेकेंड नंबर पर यूएस है, थर्ड पर जापान है, फिर चाइना का नंबर आता है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से इसे शेयर करें। वीडियो को पसंद किया है आपने तो इसे लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस पूरे कंटेंट की PDF मैं मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यानी कि जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, जो ब्लू टिक के साथ है, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इस कंटेंट में जो भी तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपसे साझा की आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। आपका प्यारा रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस कल नवरात्रि के अवसर पर रात्रि 9 बजे शुरू किया जा रहा है, तो आप सभी लोग समय पर पहुंचकर मेरा भी हौसला बढ़ाएं और हमारे इस पावन कार्य को हम कभी ना रोकें, इस शुभकामना के साथ आगे बढ़ाएं। इस पूरे कंटेंट की PDF के साथ साथ आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो UPSC हो या SSC या बैंकिंग, रेलवे। SSC UPSC कैटेगरी के अंदर बात करें तो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स आप लोगों के लिए अवेल किया जा रहा है। प्लस और आइकॉनिक हमारे 2 प्लान होते हैं। इनमें प्लस जो प्लान है इसके अंदर आपको कंटेंट लाइव भी मिलता है,
जो क्लासेस निकल गई हैं आप उन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, भविष्य में आने वाले सभी कोर्सेज देख सकते हैं। ये फीचर दोनों में समान है, लेकिन आइकॉनिक के अंदर आपको अलग से मेंटरशिप भी मिलती है, यानी कि एक ऑनलाइन गुरु आपके पास अवेलेबल होते हैं जो आपको पूरे टाइम मार्गदर्शाते हैं। नए बैचेस हाल ही में शुरू हुए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में आने वाले बैचेस भी आप पढ़ पाएंगे। निश्चित ही आप सभी ने आज कॉम्बैट दिया होगा और हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है। तो उम्मीद करते हैं आपके पास किसी भी प्रकार की दुविधा होगी तो आप हमें ज़रूर संपर्क करेंगे। हमारे फ़ोन नंबर 7878158882 पर। लोन की फैसिलिटी भी आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर अनअकैडमी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।